बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई लेक्चर पीके में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। दैट इज़ वाई स्काई लुक्स ब्लू। आसमान हमें नीला क्यों नज़र आता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप समझ सकें कि आसमान क्यों नीला नज़र आता है। लेकिन असल टॉपिक से पहले एक छोटा सा फिनोमेना जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर होता है, वो क्योंकि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है तो वो मैं आपको क्लियर करूँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। दिस इज़ आर अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ सरफेस है। हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, पानी, जितना भी पानी है उसमें से पानी अवेपोरेट होता है अभी बुखारात की फॉर्म में। ठीक है, जब पानी अवेपोरेट होता है तो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये कहाँ जाता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। एटमॉस्फेयर में जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये गैस फॉर्म में जो पानी एवेपोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में गया था, ये दोबारा से कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है। दोबारा से ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए ये पानी जो गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर गया, ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ये पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा आसमान नीला क्यों नज़र आता है। जी, अब हम आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि आसमान हमें नीला क्यों नज़र आता है। अब बिल्कुल क्लियर डे हो, बादल ना हो, तो आसमान हमें बहुत प्यारा नीला नीला सा नज़र आ रहा होता है। और सुबह के वक्त जब सूरज तलू हो रहा होता है और शाम को जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आसमान पे अगर हम देखें तो सूरज के पास से सारा आसमान जो है वो हमें सुर्ख सा, जर्द सा, ऑरेंज सा नज़र आ रहा होता है। तो इसकी क्या रीज़न है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा ये फिनोमेना है जो एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सूरज जो है, हमारा सन जो है, इसकी जो लाइट है, इसके अंदर से जितनी भी रेज़ आती हैं उनका कलर बेसिकली वाइट है। अब वाइट जो है, वाइट कलर ये 7 कलर से मिलकर बनता है। 7 कलर्स में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स जब मिलते हैं तो वाइट कलर बनता है। अब आसमान का रंग नीला क्यों नज़र आता है, इसकी तरफ आते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एटमॉस्फेयर की कुछ गैसेस के बारे में बताया। 3 तरह की गैसेस थी, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। इन दोनों के फंक्शंस जो हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन तीसरी जो टाइप थी, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो हमारी हवा के अंदर मौजूद हैं, उनका बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे आसमान को नीला दिखाने में उन इम्प्योरिटीज़ के मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा रोल है। तो उसको हम देखते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ जो हवा के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। अब जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए पानी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। एटमॉस्फेयर में जहाँ पे टेम्परेचर कूल डाउन हो, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और पानी जो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में गया था वो दोबारा से जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। अब पानी के ये ड्रॉप्स हवा के अंदर मौजूद इन इम्प्योरिटीज़ के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी इम्प्योरिटीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के ड्रॉप्स उनके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज़ के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर ड्रॉप्स के लिए न्यूक्लियस का काम करते हैं। जितने भी हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इन इम्प्योरिटीज़ के मॉलिक्यूल्स, पानी के ड्रॉप्स, उन सब के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। अब पानी के जो ड्रॉप्स हैं ये सन की रेज जब इनके साथ आके स्ट्राइक करती हैं तो ये पानी के ड्रॉप्स बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह से काम करते हैं। प्रिज्म के अंदर से जब लाइट की रेज पास थ्रू करती हैं तो वो 7 कलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से ये पानी के ड्रॉप्स प्रिज्म के थ्रू काम करेंगे। सूरज की रेज जब इनसे टकराती हैं तो वो मुख्तलिफ अतराफ में फैल जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये डिफ्यूज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब सूरज की रोशनी डिफरेंट तरफ फैल जाती है तो क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, पानी के ड्रॉप्स जो हैं, ये प्रिज्म के थ्रू काम कर रहे हैं
तो ये सूरज की रोशनी 7 कलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इन 7 कलर्स में से जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी अर्थ सरफेस पे आ सके, इसलिए रिफ्लेक्ट होके वो पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर बिखर जाता है और आप कह सकते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है उसमें ब्लू कलर ही हो जाता है। अब इस ब्लू कलर जो सन की रेज़ के रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, इस ब्लू कलर की वजह से फिर हमें आसमान नीला नज़र आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि आसमान नीला है, तो बेसिकली ये आसमान नीला नहीं है, ये वो सन रेज़ के ब्लू कलर्स हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटर्ड होके हमें नज़र आता है। तो ये क्लियर हो गया कि आसमान नीला क्यों नज़र आता है। अब बात है कि सूरज हमें सनसेट और सनराइज़ के वक्त हमें सूरज के पास जो सारा आसमान है वो ऑरेंज सा क्यों नज़र आता है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि जो 7 रोशनी के कलर्स थे उनमें से ब्लू कलर तो स्कैटर होकर एटमॉस्फेयर में रह गया, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला नज़र आया, लेकिन जो रेड और ऑरेंज कलर हैं ये क्योंकि स्कैटर आसमान के अंदर नहीं हुए, इसलिए ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाएंगे और अर्थ सरफेस तक पहुंचने के बाद फिर हमें सनराइज़ और सनसेट के वक्त आसमान जो है वो जर्द सा सुर्ख सा नज़र आता है, क्योंकि सनराइज़ और सनसेट के वक्त सन की जो रेस हैं वो बिल्कुल स्लांटिंग होती हैं, तो इसलिए हमें उस वक्त ये 2 कलर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। डे टाइम पे बिल्कुल क्योंकि स्ट्रेट हैं, तो स्ट्रेट होने की वजह से उस वक्त हमें ये ज़्यादा कलर्स दोनों नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये बस इतना सा फिनोमेना था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपने इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड किया या नहीं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।